अब आप कहेंगे ये जो सागर है, सुनो, ये जो सागर है ना, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये वो सागर नहीं है जिसमें भगवान विराजते हैं। भगवान कौन से सागर में विराजते हैं? बोलो मेरी मां। क्षीर सागर। तो क्षीर सागर अलग है। तो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी डुबा दी पानी में, तो वो सागर अलग है, अलग बहुत बड़ी। ये ब्रह्मांड इतना नहीं है जितना हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, साइंस भी मानता है, बहुत विशाल है, कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान की ये पृथ्वी हिरण्याक्ष ने छिपाई, तो जिस हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को जहां की तहां स्थापित किया, उनका नाम है वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की। तीसरा अवतार है श्री नारद जी। चौथे अवतार में नर नारायण, पांचवें में कपिल देव जी, छठवें में दत्तात्रेय जी, सातवें में यज्ञ भगवान, आठवें में ऋषभ देव जी, नौवें में पृथ्वी भगवान, 10वें में मत्स्य भगवान, 11वां अवतार भगवान का कच्छप। कच्छप अवतार जो मंदराचल पर्वत को थामने के लिए हुआ, 11वां अकच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी। फिर नरसिंह भगवान, वामन, फिर परशुराम जी, फिर 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम, 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें होंगे कल की अवतार। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, महाराज जी इतने सारे अवतार भगवान के, हम किसकी पूजा करें? कोई हनुमान जी की पूजा करे, कोई कहे मैं हनुमान जी की पूजा करूं, कि शंकर जी की पूजा करूं, कि दुर्गा मैया की पूजा करूं, कि गणेश जी की पूजा करूं, कि राम जी की पूजा करूं, कि कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं नारायण की पूजा करूं, कि हरि की पूजा करूं, कि विष्णु की पूजा करूं, मैं किसकी करूं? आज का आदमी बड़ा कंफ्यूज है। इतने सारे मंदिर, इतने सारे नाम, किसकी पूजा करे? है ना? आप किनकी पूजा करते हैं? कंफ्यूज है ना? कोई पंडित जी कहते हैं, कोई गुरु जी कहते हैं राम की पूजा करो, कोई गुरु जी कहते हैं कृष्ण की पूजा करो, कोई गुरु जी कहते हैं शंकर जी की पूजा करो, कोई गुरु जी कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, कोई कहते हैं दुर्गा जी सबसे बड़ी हैं, दुर्गा जी की पूजा करो। अब गुरु जी तो कह के चले गए, पर आप कंफ्यूज हैं, किसकी पूजा करें? जो आता है वही कह के चला जाता है कि ये बड़े हैं, इनकी पूजा करो। आप कंफ्यूज हैं कि हम किसकी करें भाई? हम तो इंदौर वासी हैं। इंदौर में रोज कोई ना कोई आपको कथा सुनाने आते हैं, और सब महापुरुष हैं, सबकी बातें सत्य हैं, कोई झूठ नहीं कहता। अब इसे समझें कैसे? देखो, आज हम क्लियर आपको समझाते हैं और सदा के लिए समझाते हैं, ताकि आप सबका आनंद लो, पर कन्फ्यूजन ना हो आपके जीवन में। मैं आपको ये सवाल, कल प्रश्नोत्तरी में किसी भाई ने सवाल पूछा था, इसलिए मैं आज इसका उत्तर आपको सबके साथ, सबके सामने दे रहा हूं, ताकि ये कन्फ्यूजन किसी को ना हो। हमारे सनातन को लेकर बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, कन्फर्म ही नहीं हो पाता किसकी पूजा करें। आओ, कितने लोग क्लियर सुनना चाहते हैं सब्जेक्ट को? कौन लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं सब्जेक्ट का? सब चाहते हैं? सुनो, आपने बुलाया है सुनाने के लिए, सुना रहे हैं, ये दास सुनाएगा। सुनो, पहले समझो, पहले हनुमान जी से शुरू करते हैं। मैया धन्य हो मेरी माँ, हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करती है मेरी माँ, किसका आया, किसका आया, है ना? धन्य हो। सुनो, सबसे पहले हनुमान जी को समझते हैं। बताओ हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर। हनुमान जी और शंकर जी ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। हनुमान जी सदा किसकी पूजा करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर कौन खड़े हैं? श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, जोर से बोलो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव की नाई कृपा करो
और जितना प्रेम आप करते हैं राम जी से, वो प्रेम की भिक्षा हमें भी दे दो कि हम भी प्रेम कर पाए राम जी से। हनुमान जी के मंदिर में जाकर क्या मांगना चाहिए? जैसा प्रेम प्रभु आप करते हैं श्री राम जी से, आप प्रेम को जानने वाले हैं, हे श्री हनुमान जी हमें भी, हम भिखारी को भी प्रेम की भिक्षा दे दो। हमें क्या दे दो? हमें क्या दे दो? हनुमान जी से क्या मांगना है? हनुमान जी प्रेम देते हैं। जब तक हनुमान जी प्रेम नहीं देंगे, तुलसीदास जी को प्रेम किसने दिया? तुलसीदास श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को राम तक किसने पहुंचाया? श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा था, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक। हाँ, किसने कहा था तोता बनकर? श्री हनुमान जी। तो राम जी से मिलना हो तो श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? भगवान तक पहुंचाने के एजेंट हैं। सबको पकड़ पकड़ के कहां ले जाते हैं? चलो राम जी के पास चलो, राम जी के पास चलो, तुम्हारा भी कल्याण। हनुमान जी हम सबका कल्याण चाहते हैं। हनुमान जी राम रसायन, तुम्हारे हनुमान जी के पास एक दवाई है, जिसको पिला दें वो राम का हो जाता है। ऐसा रसायन है हनुमान जी के पास, राम रसायन। तो हनुमान जी के मंदिर जाओ तो राम की भिक्षा मांगो। किसकी? चलो समझ में आ गई? अब चलो शंकर जी के पास चले। शंकर जी कौन है? जरा शंकर जी का परिचय कराओ आप हमें। शंकर जी कौन है? काशी में जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि उसकी मुक्ति हो जाती है। काशी की धरती में जो मरेगा उसकी क्या होगी? पर ये बताओ कि काशी में मरने वाले को मुक्ति देता कौन है? कौन? कौन? शंकर जी ना। शंकर जी मरने वाले व्यक्ति के कान में जाकर बोल देते हैं धीरे से, राम। काशी में मरने वाले आदमी स्त्री के कान में शंकर जी क्या बोलते हैं? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, लिखा है, मेरे संग बोलो। जासु नाम बल, जासु जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। जिस नाम के बल पर शंकर जी काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, उस राम की शरण में चलो। ठीक है? शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे। हाँ, शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? राम। अयोध्या में राम जी आए, जन्म लिए कौशल्या मैया के यहाँ, तो शंकर जी राम लला का दर्शन करने आए कि नहीं? आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा कौशल्या का लाला। शंकर जी आए। हाँ, शंकर जी भगवान राम से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? अब शंकर जी का कोई भक्त है तो शंकर जी का भक्त, शंकर जी के भक्त को शंकर जी क्या कहेंगे? जब आप शंकर जी के पास जाएंगे तो शंकर जी आपको गोद में उठाएंगे और गोद में उठा के ले जाकर प्रभु श्रीमन नारायण के चरणों में डाल देंगे। ये प्रभु आपका भक्त आया। या तो आप डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ, वाया शंकर जी के माध्यम से। पहुंचना कहां है? सबको वहीं पहुंचना। अब और सुनो, गणेश जी कौन है? गणेश जी कौन है? आप कहते हैं भगवान शिव के पुत्र हैं, माता गौरा के पुत्र हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं गणेश जी, भगवान के ही अवतार श्री गणेश जी। अब और सुनो, भगवान नारायण ने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों का काम अलग अलग है। क्या क्या काम है? बिजली एक होती है
पर एक ही बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो जाती है, 3 फेस। 3 फेस इसलिए ताकि वो आपके घर की व्यवस्था संभाल सकें। एसी, कूलर, पंखा 3 फेस से चलते हैं। कुछ साधन एसी वगैरह तो 3 फेस ही मांगती है, तो 3 फेस जरूरी है। व्यवस्था के लिए एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार एक भगवान श्रीमन नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गए। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन और शिव बनकर संहार। ये व्यवस्था के लिए वह 3 हो गए हैं एक बन गए कितने? 3। किसके लिए? व्यवस्था के लिए। ठीक है। अब राम जी और कृष्ण जी कौन कौन है ये? राम और कृष्ण कौन है ये बताओ? राम जी और वह एक ही, वही नरसिंह भगवान बने, वही वामन भगवान बने, वही धनवंतरी, वही मोहिनी, वही कच्छप, वही राम, वही कृष्ण। अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान कितने हुए टोटल? सबको जोड़ के कितना हुआ? जोर से। राम जी प्लस कृष्ण जी प्लस शिव जी प्लस हनुमान जी प्लस गणेश जी बराबर 1। ये बात, ये गणित सही है कि गलत है? क्योंकि सब एक ही तत्व है। जैसे माटी से घड़ा, माटी से सुराही, माटी से चिलम, माटी से अन्य खिलौने, सब अलग अलग नाम अलग अलग रूपों में हैं, पर है सब में माटी। उसी प्रकार भगवान कभी 2 थे ही नहीं, भगवान एक है। जो भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करने का फल क्या है? बोले भगवान की भक्ति करने का फल है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। जो भगवान शिव की उपासना करता है, उसी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको दूं। नरसिंह जी को कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाओ। मैया आपके पड़ोस में रहते थे क्या? हा? अच्छा, यहीं एमर्टन में रहते हैं नरसिंह जी। नरसिंह जी की भौजाई ने नरसिंह जी को घर से निकाल दिया। आप लोगों ने ये कथा सुनी है कई बार। बस आपको वहां ले चल रहा हूं जहां आपका ध्यान नहीं जाता। सुनो। मैया, ओ भागी जा रही हो मैया, यहां भी तो देखो, इतनी लेट क्यों? हाँ, बैठो जल्दी। कल समय से आना मेरी माँ, लेट आओगी फाइन लगेगा। 1 घंटा कीर्तन करना है अब आप लोगों को घर जाके, लेट आने की सजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, 1 घंटे तक। सुनो, नरसिंह जी की भौजाई ने घर से निकाल दिया नरसिंह जी को। नरसिंह जी जंगल में गए, वहां एक शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी पर जाकर के वो पड़ गए, गिर गए। शिवलिंग पर उनका माथा था और पड़े पड़े 7 दिन बीत गए, बिना खाए बिना पानी पिए मूर्छित पड़े रहे नरसिंह जी। शंकर जी वहां से गुजरे। शंकर जी ने कहा भक्त पड़ा है, प्रकट हो गए। नरसिंह जी कुछ मांग लो बेटा, मेरे चरणों में पड़े हो, बताओ क्या चाहते हो? नरसिंह जी ने खड़े होकर, भगवान शंकर ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। नरसिंह जी ने कहा हे भोले भंडारी, हे भोलेनाथ, यदि कुछ देना है। तब नरसिंह जी ने कहा हे भोलेनाथ, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या मांगा कि हमें और कुछ ना चाहिए, राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। हाँ या ना? ये बात सही है कि झूठी है? तो शंकर जी से क्या मांगा कि हमें राधा कृष्ण का
दर्शन कराओ। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी नरसिंह जी को ले गए और जहां भगवान विराजते हैं गौलोक धाम में, जहां नित्य उनकी रास लीला चलती है, वहां ले गए। भगवान कृष्ण ने शंकर जी का स्वागत किया। भोलेनाथ आओ, ये कौन है? प्रभु ये आपका भगत है, पर यहाँ आपका दर्शन करने आया है। तब भगवान ने अपने रास का दर्शन कराया नरसिंह जी को। अपनी घुंघरू उतार के नरसिंह जी के पांव में बांधी और कहा जब तुम केदार राग गाओगे तो मैं सदा तुम्हारे पास आया करूंगा, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया करूंगा। तो शंकर जी को प्रसन्न करने के बाद नरसिंह जी ने क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और शंकर जी ने करा दिया। तो शंकर जी के पास जाने वाला भक्त भी अंत में वो भगवान शंकर जी, या आप कहो कि हमें कृष्ण के पास जाना है, या तो भगवान शंकर ही उठाकर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाएंगे। कुल मिलाकर भगवान तक पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था है। मूल तत्व में भगवान एक ही है, वह राम वह कृष्ण। अच्छा, राम जी कौन है? राम जी कौन है? राम जी कौन है? किनका अवतार है राम जी? रामाख्य ईशम हरिम। भगवान नारायण मीन्स हरि ही राम बन गए। भगवान नारायण कौन बन गए? हरि, मतलब हरि मीन्स राम, और भगवान नारायण श्री कृष्ण बन गए। क्या बन गए? वही है। तो राम और कृष्ण दोनों कौन है? साक्षात भगवान, भगवान श्रीमन नारायण। तो जब आप श्रीमन नारायण कहते हैं, जब आप राम कहते हैं, जब आप कृष्ण कहते हैं, तो आप सब कुछ कह लेते हैं, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब आप इनकी शरण में आ गए तो सब खुश है ना। शंकर जी भी सदा हृदय में भगवान का। अब समस्या है महाराज जी, हम दुर्गा जी के भक्त हैं, अब हमारा बताओ हम क्या करें? हम तो जय माता दी वाले हैं। दुर्गा जी, श्रीमन नारायण में श्री कौन है? आप बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। आप बोलो श्री कौन है? इसमें श्री है ना, श्रीमन। श्री कौन है? श्री कौन? श्री कहते हैं माता लक्ष्मी को। श्री कौन है? वह माता लक्ष्मी ही राधा है, वह माता लक्ष्मी ही सीता है, वह लक्ष्मी ही दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली कौन है? जब शिव कौन है? शिव भी नारायण तत्व है। जब शिव नारायण तत्व है तो पार्वती कौन हुई? पार्वती लक्ष्मी तत्व हो गई। और वही पार्वती, दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली, जो नवरात्रि 9 देवियां हैं, ये कौन है? जब भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो योग माया ने यशोदा माँ के गर्भ से जन्म लिया। यशोदा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया था। जब श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी यशोदा माँ की बेटी को लेकर आए, और जब कंस ने उस बेटी को पत्थर पर पटकना चाहा तो वो हाथ से छूटकर कहाँ चली गई? आकाश में। और कितने हाथ धारण किए? अष्टभुजाधारी, वही महादेवी महा दुर्गा कहलाई। तो दुर्गा किसकी बेटी हुई? माता यशोदा की। विंध्यवासिनी मैया को जानते हैं आप? कंस ने जिस कन्या को पत्थर पर पटका, देवकी की बेटी समझकर वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में गई और अष्टभुजा धर के कहने लगी, मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वह विंध्याचल पर्वत में जाकर विराजी। आज विंध्यवासिनी मैया के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वह देवी कौन है? यशोदा माँ की पुत्री। वह कौन है? माया। माया कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। तो दुर्गा, काली, महाकाली सब जब आपने श्रीमन नारायण कह दिया तो सारी देवियां श्री कह दिया, तो राधा को भी प्रणाम हो गया, सीता माँ को भी प्रणाम हो गया, लक्ष्मी को भी, पार्वती को भी, और जितनी देवियां हैं सबका प्रणाम। श्रीमन नारायण कहते ही सबको प्रणाम हो गया, सबका आदर हो गया। इसलिए श्रीमन नारायण कहते ही सब हो गया। वह नारायण में राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। हाथी के पांव से फिर बड़ा किसी का पांव? ये अब आप शंकर जी के मंदिर जाओ तो यही कहो कि हे प्रभु, आप जिनको इष्ट मानते हैं, कोई राम का पुजारी, कोई कृष्ण को इष्ट माने, कोई राम को माने, हे प्रभु हमारे इष्ट के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, यही मांगना चाहिए। ठीक है, ये 24 अवतार भगवान के। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी की रचना की। नारद जी के कहने से, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना, और महाभारत से आपने शुरुआत की।
भागवत जी की महाभारत। आप कितने लोग महाभारत पढ़ते हैं? कितनों के घर में महाभारत है? जिनके घर में है वो हाथ उठाएं। नहीं, पुस्तक वाला महाभारत नहीं, सास बहू वाला महाभारत तो होगा। पुस्तक वाला महाभारत नहीं पढ़ती हो इसलिए सास बहू वाला होता है। यदि वो वाला पढ़ लेती तो सास बहू वाले से बच जाती। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कितनी गलत मान्यता ये है, कई लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। कितनी मूर्खता भरी बात है। अरे जो महाभारत घर में रखते हैं और महाभारत का पाठ करते, पढ़ते, लिखते हैं, समझते हैं, वो हर महाभारत से बच जाते हैं। लेकिन अज्ञानवश लोग ऐसी मेंटलिटी बना रखे हैं कि रखने से महाभारत होता है। आपके घर में बताओ, जेठानी देवरानी का महाभारत हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? पीछे वाली मैया सुन रही हो? नहीं? सुनो, ये बताओ, महाभारत क्या टाला जा सकता था? एक आदमी की गलती का परिणाम कई बार निरपराध जनता को भी भोगना पड़ता है। राजा की गलती प्रजा भोगती है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है रावण। रावण की गलती थी। अच्छा बताओ, इस केस में मेघनाद की क्या गलती थी? इस केस में कुंभकर्ण की क्या गलती थी? अहिरावण महिरावण की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। आम जनता, जो लंका की जनता युद्ध में मारी गई, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1 लाख बेटों की क्या गलती थी? गलती बाप की थी। बाप मीन्स 1 लाख बेटों का बाप रावण। एक की गलती का परिणाम खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। इसलिए घर का बड़ा मुखिया यदि गलत कदम उठाए, गलत निर्णय ले, तो उसके गलत निर्णय का शिकार उसका पूरा कुटुंब, खानदान हो सकता है। इसलिए मुखिया को चाहिए कि वो सही निर्णय लेना सीखे। मेघनाद की कोई गलती नहीं थी, बेचारा मारा गया रावण की गलती के कारण। इसलिए गलतियां करने से बचो, खासकर रावण जैसी गलतियां ना हो। इसलिए हमारे यहां राम जी ने चरित्र का निर्माण किया है। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, चरित्र हो तो मेरे राम जैसा चरित्र हो। पराई स्त्री की तरफ ना देखो। राम जी के पास भी पराई औरत आई थी, नाम था सूपनखा, पर राम जी ने सूपनखा को देखा भी नहीं। देखा? और रावण के सामने माता सीता ही तो उठा कर ले आया। ये रावण का चरित्र था। और राम जी का चरित्र था कि सूपनखा आई तो माता कह के संबोधित कर रहे हैं, तुम हमारी माँ हो। पराई औरत तो माँ ही होती है। राम जी का चरित्र कितना श्रेष्ठ है। हमें केवल पढ़ना नहीं है रामायण, हमें उसे चरितार्थ करना, जीना है। महाभारत काश आप लोग पढ़ते होते तो आपके घर का महाभारत रुक जाता। अच्छा मैया, आप लोग बाहर भी बैठी हो? अच्छा, आवाज आ रही है? चलो, आप सुन रही हो या सुन रहे हो, अच्छी बात। सुनो, एक बात बताओ, दुर्योधन को इतना लोभ था, खुद में बिठा दो, क्या यह धर्म था? जब इसने अपने जीवन में धर्म का कोई काम नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने कोई धर्म किया होता तो हम भी इसके साथ धर्म करते। जब आपने धर्म नहीं किया, ये कौन सा धर्म था? भरी सभा में किसी एक अबला नारी को आप पकड़ कर बाल लेकर आए और कहें किसके कपड़े उतार कर मेरी गोद में बिठा दो। ये कौन था? ये देवर था। और द्रौपदी कौन थी? भौजाई, भाभी थी। भाभी हमारे यहाँ माँ समान होती है, माँ के जैसी होती है, और ये अपनी भाभी को अपनी गोद में बिठाना चाह रहा है। ऐसा धर्मी है ये। और आप इसके लिए कह रहे हैं कि धर्म उनके लिए होता है जो धर्मात्मा होते हैं। महाभारत में बहुत लोग अधर्म से मारे गए, उनमें एक दुर्योधन था। दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए, आपको पता है? जब उनके रथ का पहिया नीचे धस गया
तो वो रथ का पहिया उठाने के लिए गए तो भगवान ने कहा बाण चलाओ, इसे मार दो। और जब मारने के लिए बाण उठाया तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो अधर्म है, वो रथ से नीचे है और युद्ध का नियम है कि जो योद्धा अपने रथ से नीचे हो उस पर प्रहार नहीं करना, आप क्यों करा रहे हैं? भगवान बोले ये कर्ण जिसने अभिमन्यु को, वो भी तो रथ के नीचे था, उसके हाथ भी खाली थे अस्त्र शस्त्र से। एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर उस एक योद्धा से ये 7-7, 8-8 योद्धाओं ने युद्ध किया, एक साथ लड़े। क्या ये धर्म था? जब इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया तो इनके लिए कोई धर्म नहीं। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी तो जैसे मरे बस मार दो, यही धर्म है। इसलिए मार दिया। भरी सभा में कर्ण ने कहा था द्रौपदी तेरे 5-5 पति हैं, छठा हमें बना ले तो क्या बिगड़ जाएगा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये किसने कहा? कर्ण ने। क्या ये धर्म था? क्या किसी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये धर्म है? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए क्यों किया जाए? मार दिया गया। तीसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मरा नहीं था, लेकिन युद्ध में गलत सूचना फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने बोला कह दो अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, ना कि अश्वत्थामा। पर फैलाई गई खबर, विश्वास नहीं हुआ गुरु द्रोणाचार्य को। कहा युधिष्ठिर बोलेगा तो भगवान ने कहा बोल दो, तो उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, नर मारा गया कि हाथी मारा गया ये आप समझो। अब इन्होंने इतना ही सुना अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, सुना नहीं, हथियार नीचे डाल दिए। दृष्टद्युम्न ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया। अधर्म से मारे गए। ये अधर्म से क्यों मारे गए? ये अधर्म से इसलिए मारे गए, ये अधर्म से इसलिए मारे गए क्योंकि इन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया और उसे बड़ी दरिंदगी से मार डाला। छोटा सा बालक था, चक्रव्यूह में घुसना तो सीखा था, बेचारे ने निकलना नहीं सीखा था, घुस के रह गया और मारा गया। ये गुरु जी हैं, इन्हें तो कहना चाहिए था कि योद्धा एक से एक युद्ध करो, तुम सब क्यों टूट पड़ रहे हो? और तो सब ठीक है, जब अभिमन्यु मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात किसने मारी थी? मर जाने के बाद तो दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए, पर जयद्रथ दुर्योधन के जीजा, उसने अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु पर उनके सिर पर पादप प्रहार लात मारी और अभिमन्यु का अपमान किया। क्या इस अपमान को ये रोक नहीं सकते थे? जो पाप को संरक्षित करते हो, जो पापियों के लिए चक्रव्यूह रचते हो, पापियों को बचाने के लिए, ऐसे अधर्म के साथ देने वाले गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो। अधर्म का साथ इन्होंने दिया तो मृत्यु भी इनकी अधर्म से ही होगी। इन्होंने कौन सा धर्म किया? और महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। महाभारत में जीत किसको मिली? पांडव या कौरवों को? पांडवों को। अच्छा बताओ पांडव क्यों जीत गए? क्योंकि पांडवों के सारथी कौन थे? पांडवों के सलाहकार कौन थे? जिनकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, जीत उन्हीं की होती है। अब आप देख लो कि आपकी गाड़ी कौन चला रहा है। अच्छा, महाभारत की एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। अपने आप को अपडेट समय समय पर करते रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत में एक व्यक्ति है जिसने एक गलती की, और वो व्यक्ति है अभिमन्यु। बताओ अभिमन्यु ने क्या गलती की? मैया दिमाग ओपन करो, चालू करो, दौड़ाओ। अभिमन्यु ने, चलो मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहां सीख लिया था? कहां सीख लिया था? कहां सीख लिया था? मां के पेट में। मां के पेट में जिस बच्चे ने चक्रव्यूह में जाना सीख लिया, तो क्या मां के पेट से बाहर आकर आना नहीं सीखना चाहिए था?
अभिमन्यु जब पैदा हो गए, जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, 15 साल के थे, तब उन्हें अपने पिता के चरणों में बैठकर आना सीखना चाहिए था कि नहीं? कई बार आप लोग गलती यहां करते हैं, आपके पास जितना ज्ञान है आपको लगता है पर्याप्त है। नहीं, ज्ञान कभी पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अभिमन्यु ने ज्ञान को बढ़ाया होता तो वो आना भी सीख लेते, पर उन्हें लगा बहुत जरूरत से नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस से ये होता। इसलिए जीवन में नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा सदा रखनी चाहिए। अपने आप को समय काल के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार वहां की तैयारियां करनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, नया नया सीखते रहना चाहिए, नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जितना है ऐसा नहीं, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अध्ययन जरूरी, पढ़ना जरूरी है, नई चीजों को जानने की जिज्ञासा जरूरी है। महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा जब देखते हैं कि दुर्योधन मौत की सैया पर पड़े हैं, जंघाएं टूटी हैं, मित्र तुमने मुझे मौका नहीं दिया, तब कहा जाओ तुम्हें अभी मौका दे रहा हूं। 5 पांडवों को मारने के लिए छल से अश्वत्थामा चले, 5 पांडवों को तो ना मार पाए। द्रौपदी के 5 बेटे पड़े थे बिस्तर पर, उन्हें पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने और दुर्योधन को दिखाया ये पांडव हैं। बोली ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन ने रोते हुए कहा तुमने तो हमारा वंश नष्ट कर दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। अश्वत्थामा भागा, अर्जुन दौड़ करके पकड़ने चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में आकर भगवान से कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। भगवान ने कहा तुम ही ब्रह्मास्त्र चलाओ। चलाया दोनों ब्रह्मास्त्र, शांत किया भगवान ने। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने, जो दंड देना चाहो इसे दे दो। द्रौपदी ने कहा इसे मारना समाधान नहीं है, ये गुरु पुत्र है, गुरु सम है, गुरु तुल्य है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। द्रौपदी तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए दया, दया किसके अंदर है? द्रौपदी के अंदर। द्रौपदी कौन है? माँ। तो आपकी माँ में सबसे ज्यादा करुणा है, दया है। तो आप अपनी माँ की करुणा का मूल्य चुकाते हैं कि नहीं? अच्छा, माँ दयालु होती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। माँ के अंदर करुणा होती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो आप उस करुणा का मूल्य कैसे चुकाते हैं? माँ की सेवा करके चुकाया करो। अपनी माँ को याद करो मेरे साथ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ। भगवान जैसे अपने माता पिता को कभी ना छोड़ा करो, कभी उनके साथ गलत व्यवहार, उनको बेइज्जत ना किया करो, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग ना किया करो, अनादर अपमान ना किया करो। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम
लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में भला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। आप में से कोई अपनी माँ की उस ममता की, उस प्यार की कीमत चुका सकते हैं? आप लोगों को पता नहीं है। जब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ आती हैं और जब उनके अपने बेटा या उनकी बेटियां छोड़कर जाती हैं, तो जैसे माँ बाप को छोड़कर आई लड़की जब ससुराल से, जब मायके से विदा होती है ना लड़की, तो अपनी माँ से लिपट कर कैसे रोती है, भाई से बाप से लिपट कर एक बेटी विदाई के समय कैसी रोती है। और सोचो वो माँ कितना रोती होगी जिसके बेटे और अपनों ने सदा के लिए घर से विदा कर दिया। कितना रोती होगी। मैं उस रुदन को जानता हूँ, मैं उस दर्द को फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि कितना दर्द होता होगा उन माँओं को जब उनकी अपनी औलाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ जाती होगी। कितने निर्दयी हो जाते हैं वो बेटे जो अपनी माँओं को घर से निकाल देते। कुछ दिन पहले अभी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई। हमने उस माँ के बेटे को सूचना दिलवाई, तो बेटे से जब बेटे से बात की गई कि बेटा आपकी माँ भगवान के घर चली गई हैं, आओ अब अंतिम दर्शन कर लो और अपने हाथ से माँ का अंतिम संस्कार कर लो। तो बेटे ने जानते हो क्या कहा? बेटे ने कहा महाराज जी हमें समय नहीं है, आप ही कर देना सब। बेटे माँ मर गई, मरी माँ पड़ी है, बेटे को कहा जा रहा है आकर माँ को देख लो, कंधा देने आ जाओ। नहीं हमें समय नहीं है। आप लोगों ने समाज में ये दर्द देखा होगा कि बेटा बहू जब अपनी माँ को, सासू माँ को घर से निकाल देते हैं। आप तो बस इतनी जानते हैं कि निकाल दिया, निकालने के बाद क्या क्या होता है उन माँओं के साथ, कितना कष्ट उन्हें उठाना पड़ता है। देखो हम कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लें माँओं के रहने खाने की, पर उन माँओं को कभी ना कभी तो अपनों की याद आती ही होगी ना, अपनों को तो याद करती ही होंगी ना। इसलिए उन माँओं को ना प्यार की जरूरत होती है, प्यार की। इसलिए दास अनिरुद्ध उन माँओं से भरपूर प्यार करता है और वो माएँ इस दास को अपना पुत्र मानकर वो प्यार करती हैं। प्यार देने से ना आप प्यारे हो जाते हैं, सबके प्यारे और दुलारे हो जाते हैं। इसलिए प्यार करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए। अरे भगवान से ना कर पाओ प्रेम तो मत करो, उससे तो प्रेम कर लो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उस माँ से कर लो प्रेम, सेवा कर लो उस माँ की। इसलिए ये दास युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। सरल बहुत है कहना सुनना, माँ का बनना बहुत कठिन है। बहुत सरल है कहना सुनना सब चीजें, पर माँ बनना बड़ा कठिन है। इसलिए याद करो अपनी माँ को और याद किया करो इस माँ को कि तेरी उंगली पकड़ के चला। अब वो दिन भूल गए। द्रौपदी एक माँ है, करुणामयी है, इसलिए उन्होंने कहा अश्वत्थामा को छोड़ दो, दया धर्म का मूल है।
पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी माँ के अंदर करुणा है, दया है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए ऐसा कहा। द्रौपदी के कहने से अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर नगर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। भगवान जाने लगे, अब आज्ञा दो। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा शरण में आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे प्रभु, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इसे आप बचाओ। उत्तरा शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सबके रक्षक भगवान हैं, आज नहीं कल शरण में उन्हीं की जाना है। इसलिए किसी से कुछ ना कहा करो, जो कहना है प्रभु से कहा करो। कोई ना सुने तो ना सुने, कोई इग्नोर करे आपको तो करे, पर भगवान अपने भक्त को। आप बिजनेस करो, आप खुद का काम करो, बहुत सारा काम है आपके इंदौर में करने के लिए। अच्छा बताओ, इंदौर में बेरोजगारी है कि नहीं? नहीं। बेरोजगार कौन है? जो कुछ करना ही नहीं चाहता। करना ही नहीं है तुम्हें, तुम कहते हो ये काम हमारे लायक नहीं है, ये छोटा है। आप करो तो सही। आपकी लगन आपके छोटे से काम को बहुत बड़ा बना सकती है। यदि आप लगन से कोई काम कर लो तो। नहीं करो तो फिर बहाने अच्छे हैं कि जी काम नहीं मिल रहा है। तो काम करने से काम होगा, पैसा कमाने से आपकी घर की दरिद्रता दूर होगी। करो, काम करो, अकर्मण्य होके निठल्ले होके घर में पड़े ना रहो, खटिया ना तोड़ो, कर्म करो तो ये समस्याएं भाग जाएंगी। तो दूसरी समस्या भागी, कर्म करने से। ज्यादा काम करो, आराम कम करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, लघु उद्योग डालो, छोटे धंधे काम करो, फिर बड़ा कर लेना। तो बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, समस्या खत्म हो गई संस्कारों से। और कर्म करने से घर की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब बच्चा कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, महाराज बड़े बीमार हैं। अब बीमार क्यों हो? बीमार इसलिए हो कि आप दिन भर पिज्जा बर्गर चाउमीन खाती हो, दिन भर पानी पूरी ठूंसती हो। दिन भर आप इतना क्यों खाते हैं? जितना अधिक खाएंगे उतने जल्दी मर जाएंगे। खाओ सात्विक, पौष्टिक, हेल्दी। क्या ज्यादा खाना चाहिए हमें बताओ, फटाफट बताओ। क्या खाना चाहिए? ज्यादा क्या खाना चाहिए? ज्यादा दाल खाना चाहिए कि चावल? दाल चावल में ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप क्या खाते हैं? एक टट्ठ भात खाते हैं। इतना सारा भात खाते हैं आप लोग। और इतना चावल खाने की, जितना तुम चावल खाती हो मेरी माँ, उतनी दाल पियो। दाल ज्यादा लाभदायक है चावल की अपेक्षा। सब्जी और रोटी में ज्यादा क्या खाना चाहिए? जोर से। पर आप खाते क्या है? एक कटोरी सब्जी में 5 रोटियां खा जाती है मैया।